हैं, बच्चे हैं, या और माता है, पिता है, भाई है, बहन, तमाम नातेदार, रिश्तेदार, सबको लेकर के चल। तो यहाँ तप नहीं हो, त्याग नहीं हो, तो फिर सेवा नहीं हो पाएगी। और जब सेवा नहीं हो पाएगी तो प्रेम पूर्ण नहीं हो पाएगा। और जब प्रेम पूर्ण नहीं हो पाएगा तो प्रेम स्वरूप परमात्मा का द्वार नहीं मिल पाएगा। भगवान कहते हैं कि पहले संबंधित प्राणियों से, माँ बाप जो भी है संबंधित प्राणी, शरीर से जिसका संबंध है, संबंधित प्राणियों से प्रेम करना सीखो। और जब यह प्रेम निष्काम हो जाता है, निष्काम का अर्थ सबसे प्रेम किए, प्रेम का अर्थ अपने पास जो है उसको सबकी सेवा में लगाते रहे। तो जब प्रेम पूर्ण हो जाता है तो प्रेम स्वरूप परमात्मा का द्वार मिल जाता है। कितना सरल, कितना, और यही काम है गृहस्थ जीवन में। और यह रास्ता पहले पहुंचता है वहां तक, मंजिल तक। तो गृहस्थ जीवन वह केवल सुखोपभोग के लिए नहीं है, तप त्याग के लिए है, जहाँ अपने को तपाकर सेवा, त्याग, प्रेम को पूर्ण किया जाता है, जहाँ से प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप परमात्मा का मंजिल करीब हो जाता है। ठीक, जहाँ से परमात्मा, आनंद स्वरूप परमात्मा का मंजिल करीब हो जाता है। और जो गृहस्थ इस बात को बैठा लिया, उसका जीवन सार्थक और सफल हो जाता है। और जिसने सार्थक, और जिसने जो जुट गया सुखोपभोग पर, उसका जीवन संकट में फंस जाता है, दुख दलदल में फंस जाता है, परेशानी में बच जाता है। इसलिए गृहस्थ जीवन व सेवा, त्याग, प्रेम को पूर्ण करने, इसीलिए लोग गृहस्थी में आते हैं। लेकिन वहीं से संसार का ऐसा रूट है कि जाओ सुख से रहना। सुख से संसार में कोई रहा है? सुख से संसार में कोई रहा है? सुख से तुम क्या रह पाओ? कोई गृहस्थ क्या? सुख से तो कोई ज्ञानी रहता है, कोई ज्ञानी रहता है। और कौन ज्ञानी? जिसको इतनी समझ हो, यह समझ हो कि मानव जीवन तब त्याग के लिए मिला है, और जो कमर कस लिया हो तब त्याग करके हमको प्रेम स्वरूप परमात्मा का मंजिल पाना है। वही सुख से रहता है। उसको संसार से कुछ चाहिए नहीं, संसार से कुछ चाहिए नहीं, वह कभी दुखी नहीं होगा। और जहां संसार से चाह, आज भी दोपहर में इस पर चर्चा हुई, जहां संसार से कुछ चाहिए वह सुख से कभी नहीं रह पाएगा, जी पाएगा, कभी नहीं। किसी से कुछ चाहिए नहीं, और जब चाहिए नहीं क्या परेशानी है? अब ये चाह छूटना ही कठिन है। एक जगह और बड़ी अच्छी, कल तो एक दिन में तो वो पंक्ति पर चर्चा हुई थी, एक पंक्ति और आई कि
चाह छूटा तो चाह मिटी, चाह मिटी चिंता मिटा, मनुआ बेपरवाह। अब कोई परवाह नहीं। चाह मिटी चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए ताही साहंसाह। राजा हूं, कुछ चाहिए चाहिए नहीं, कितनी अच्छी बात कहा। अब फिर चाह मिटी चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए ताही साहंसाह। कुछ न चाहिए, कोई परेशानी, कोई दुख नहीं, लेकिन ये चाह छूटे कैसे? चाह छूटे कैसे? विचार करने से, विचार करने से, और विचार करके ध्यान की गहराई में उतरने से। और जितना उतरते जाएंगे, जितना ध्यान की गहराई में उतरते जाएंगे, त्यागने की आवश्यकता नहीं, अपने छूटता चला जाता है, अपने छूटता चला जाता है, क्योंकि समझ खुलते जाता है, समझ खुलते जाता है। और ज्यों ज्यों समझ खुलता है, त्यों त्यों परेशानी हमारी मिटती जाती है। तो और तब उस ज्ञान के सहारे हम संसार में प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं, प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। तो गृहस्थ जीवन वह तप त्याग का जीवन है, लेकिन लोग ऐसा तैयार कर देते हैं, संसारिक लोग, कि सुख से जियो, सुख से रहो। और जितना सुख के पीछे भागना होता है, जितना मन के सुख के पीछे भागना होता है, उतनी ही परेशानी बढ़ती चली जाती है। अब देखो, अभी जो महामारी चली थी, वह किसको ज्यादा प्रभावित करता? जो ज्यादा सुख सुविधा, जो एसी में रहे वाला था, कि नहीं? और मन ये गढ़ता चला गया, मन पकड़ता चला गया और व्यवस्था करता चला गया। और जिसको व्यवस्था नहीं थी, वो जैसे तैसे व्यवस्था करने में जुट गया कि किसी तरह से व्यवस्था हो, हम भी सुख से जिए। और जितना सुख साधन इकट्ठा किया, सब परेशान। एसी हुआ, फ्रिज हुआ, सब क्या है? मर्यादा का भंग होना। अरे एक दिन का खाना 3 दिन में खा रहे हो, वो नुकसान नहीं करेगा? अच्छा, अब ऐसे देखो, जो सब्जी खेत से निकली और उसको अरे तुरंत का माना 2 घंटे 4 घंटे 1 घंटे में कढ़ाई में डाले, बनाए, खाए। उस सब्जी को 1 दिन रख दो, सब्जी, उस सब्जी की शक्ति बढ़ेगी कि घटेगी? 2 दिन रख दो, फ्रिज में रख दो, 8 दिन रख दो, बढ़ेगी कि घटेगी? अब जब घट जाती है, उतना पोषक तत्व नहीं मिला शरीर को, और जब पोषक तत्व शरीर को उतना नहीं मिला, खाए तो हमारी सब्जी और बिल्कुल खराब नहीं हुई थी, लेकिन उतना पोषक, उतना ही शरीर कमजोर तो होगा, उतना ही तो बाहर के विषाणु प्रभावित करेगा हमको, उतना ही तो बीमार पड़ेंगे। सब भोजन बन गया, ठंडा हुआ, ठंडा हो रहा, खाने लायक भोजन है,
उसको रखे रहो। उसको शाम को खाएं, पिछले पहर में, उसकी शक्ति बढ़ेगी कि घटेगी। और रात में खाएं, बढ़ेगी कि घटेगी। और फिर कल तक खाएं, बढ़ेगी कि घटेगी। अच्छा, आजकल ऐसा ऐसा केमिकल निकला है कि खाने के सामान में रख दो 6 महीना तक खराब नहीं होगा। लेकिन वो जहरे तो खा रहे हैं। जो बना हुआ सामान, अरे वो बिहार इधर हम गए थे सर्दी में, तो वहाँ किसी ने बताया कि वहाँ एक चौक है, वैरायटी चौक, VIP जगह भागलपुर में। और वहाँ एक दुकान है, मेला स्टोर, बहुत बड़ी दुकान, और बहुत सामान रखता है। लेडीजों का सामान रहता है, काउंटर लेडीजों का अलग है, और एकदम घूमते जाओ चारों तरफ। अब बीचों में काउंटर लगा, चारों तरफ, दोनों तरफ, चारों तरफ रास्ता। इस तरह से कहा एक रसगुल्ला मिलता है जो 6 महीने तक खराब नहीं होता। अब बताओ, अब वो बिना जहर का, अब वो खाना जहरे तो है। अच्छा, बताया कि वो अब मिलता भी कैसे, कहते हैं 500 रुपये का एक हो। अब सबके बस की बात नहीं, लालच तो सबको लगता है, 500 रुपये का वो रसगुल्ला कैसा होगा। 500 रुपया में, 500 रुपये में, 500 रुपये में यदि घर में बनाए वाला हो तो घर भर आ जाएगा, घर भर आ जाएगा। खाली रसगुल्ले खाओ, होली में खाली रसगुल्ले खाओ। 500 रुपये में एक रसगुल्ला मिलता है, जो कि खैर नीचे तक तो पहुंच जाएगा, रसगुल्ला बड़ा होता है, नीचे तक पहुंच जाएगा। हाँ, लेकिन उजारे तो खा रहा है, जो आज का बना हुआ सामान 6 महीने के बाद खाएगा, सोचो उजारे तो खाएगा। इसलिए बीमारी, महामारी ऐसे लोगों को पकड़ती थी, ज़्यादा प्रभावित करती थी, गिन गिन करके, चुन चुन करके। उसी को जिसने ज़्यादा भोगा है, ठीक है ना, ज़्यादा भोगा है, ज़्यादा भोगा है, ज़्यादा भोगा है। कैसे? बुद्धि को। अरे कोई भी पीछे खिसक जाओ, पीछे खिसक जाना कोनो पाप नहीं है, पुण्य है। किसी को सब आगे बैठा लिए, देखो एक एक छोटी छोटी बात देखो, थोड़ा सा पीछे खिसक गए और आगे किसी को बैठा लिए, खुश हो जाएगा कि नहीं? खुश हो जाएगा कि नहीं? और बिना 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 पैसे की तुम्हारी सेवा हो गई कि नहीं, वो खुश हो जाएगा, उसका आशीर्वाद मिल जाएगा, तुम्हारा पुण्य बढ़ जाएगा। और हम हटाएंगे नहीं, तुम जाओ पीछे, क्या तो गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, और वह फिर ठीक नहीं। इसलिए हृदय में प्रेम रखे, हृदय में प्रेम रखे सबके प्रति, तभी वो प्रेम स्वरूप परमात्मा का मंजिल मिलता है। प्रेम स्वरूप परमात्मा का मंजिल छोटी छोटी बात है, यदि हम अपनाएं उसको जीवन में, छोटी छोटी बात को अपनाएं हम जीवन में, तो जानो गृहस्थ जीवन धन्य धन्य हो जा सकता है। और छोटी छोटी बात पर हमारी अकड़ बनी रहे, इससे घटिया कोई नरक नहीं होगा, ठीक है ना। वह आदमी हृदयहीन हो जाएगा, कठोर पत्थर। इसलिए थोड़ी थोड़ी बात पर ध्यान रखना चाहिए। इससे हमारा सद्गुण का अर्थ क्या है?
अभी जो चर्चा हुई, सद्गुण बिन सौंदर्य व्यर्थ है। यदि अच्छा गुण नहीं है, सुंदरता दो कौड़ी का, उसका कोई कीमत नहीं। सद्गुण बिन सौंदर्य व्यर्थ है, सेवा बिन व्यर्थ श्रृंगार। यदि सेवा भाव नहीं है, चाहे जितना सजा धजा हो, कोई काम का नहीं, उसके जीवन में कोई दम नहीं। इसलिए सजता है सद्गुण से। देह से भले सज जाए तुम्हारे कपड़े और सोने चांदी से, लेकिन जीवन सजेगा सद्गुण से। जीवन सजेगा सद्गुण से तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? वह पहले तुम्हारे काम आएगा, हमारा जीवन हमारे काम आएगा, हमारी शांति और प्रसन्नता बढ़ जाएगी। उसके बाद परिवार और समाज में के काम आएगा सजा हुआ जीवन, परिवार समाज के काम आएगा और भगवान के लिए सार्थक हो जाएगा कि मानव तन दिए इसको, इसने अपने लिए नहीं जिया, संसार के लिए जिया, दूसरे की खुशी के लिए जिया, दूसरे की सेवा के लिए जिया। वह जीवन सार्थक हो गया। भगवान को देना इस शरीर के द्वारा, इसको शरीर दिया, मानव तन दिया, इसने इस तन का भरपूर उपयोग किया दूसरे के काम में, कि नहीं, दूसरे की सेवा में। अच्छा, शरीर तो चाहे तुम करो कि नहीं करो सेवा, चला जाएगा कि नहीं, और नहीं करो तो जो सामान रखा रहता उपयोग नहीं होता, पहले जंग उसी में लगता है, ठीक है ना। तो वह जैसे उसमें जंग लगता है, वैसे इसमें भी जंग लग जाएगा। अब कहो दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा। कैसे? बैठे बैठे खाओ तो बीमार नहीं हो जाओगे कि नहीं? बैठे बैठे बढ़िया बढ़िया माल छानो, वो आदमी पहले बीमार होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जानते हो, पहले बीमार होगा और पहले घंटी बज जाएगी, नहीं, पहले घंटी बज जाएगी, घंटी बज जाएगी। और इसका उपयोग करो, यह जंग से बच जाएगा, बीमारी कम आएगी। अरे यहाँ तो खैर नहीं है, बिहार में आज भी जंगल काटे वाली लेडीज है, जो 10 किलोमीटर जाती है जंगल और 10 किलोमीटर से बोझा लेकर के आती। आज भी उनसे कभी मौका मिले पूछना कि तुमको भी गैस्ट्रिक पकड़ गया है कि डायबिटीज की ब्लड प्रेशर बढ़ गया तुम। कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी। अब वो दौड़े चलती, बोझा लेकर के दौड़े चलती, लोहा लठ शरीर है। देखो, तो सोचो कि वह भी एक इंसान है, वो भी एक इंसान। तो इसलिए उसको बीमारी नहीं, लोहा। और क्या, भूख लगी, 10 किलोमीटर गई, 10 किलोमीटर आई, भूख लगी, हन हुआ, रूखा सूखा नमक न तेल, वो छुछे ढके, खाए के मस्त, खाए के मस्त, उसको खाए के लिए कोई बीमारी। इसलिए जितना इस शरीर से काम ले लिए, जितना इस शरीर से काम ले लिए, तुम्हारे काम आ जाएगा, ठीक है ना, तुम्हारे जीवन के काम आ जाएगा। और जहां ढीला छोड़े कि गए, यह तो जाएगा ही, साथ साथ तुम्हारे जीवन को भी चौपट करके जाएगा। इसलिए सजग रहो। और इतना ही नहीं, जब तक हाथ पांव चलता हो, जब तक जिस किसी का, हालांकि जो युवा है उनको चाहिए वृद्ध की सेवा, क्योंकि सेवा जो है ये 4 लोगों की सेवा भगवान को मिल जाती है।
वृद्ध, वृक्ष, पशु और रोगी, 4 लोगों की 4 जगह यदि हम सेवा ये भगवान को, वृद्ध रूप में भगवान ही है, लेकिन जो समझदार ज्ञानी सत्संगी वृद्ध है वो सोचते हैं जब हम अपना धोती छांट सकते हैं तो इससे क्यों हम करें, ये हाथ किस लिए, भगवान ने दिया है, अपने हाथ का उपयोग, और बने तो हम तुम्हारो धो दे, काम करता, बने तो तुम्हारो दे, हमारा का दो, हम मौका ढूंढे, ये जीवन का। सद्गुण बिन सौंदर्य व्यर्थ है, सेवा बिन व्यर्थ श्रृंगार, और सद्विवेक बिन कर्म व्यर्थ है, भक्ति ज्ञान बिन जीवन भार। सद्विवेक नहीं तो कर्म व्यर्थ है। अब सद्विवेक कहो कैसे, देखना बहुत जन बैठते हैं, फिर जो दे रहा व्यर्थ है, होश में रहो, क्यों ना, इसके पीछे तुम्हारी शक्ति खर्च हो रही है, शक्ति खर्च हो रही, बचाओ शक्ति को। और